छत्तीसगढ़ में एक गजब की कहावत है, फंडा मतलब बोरेबासी। तो इसमें सिर्फ बोरेबासी में ही विटामिन B12 रहता है, जो कि आपका कंसंट्रेशन पावर, फोकस पावर और साइकोलॉजिकली से रिलेटेड जितना भी डिजीज़ रहता है उसको धीरे धीरे डिग्रेड करने में हेल्प करता है। बखूबी से इसे सजाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसे लाइन वाइज रखा गया है। हमारे साथ तो आइए, छत्तीसगढ़ में एक गजब की कहावत है, फंडा मतलब बोरेबासी। बासी जो है छत्तीसगढ़ का वो आहार है जिससे न्यूट्रिशंस तो मिलते ही हैं, साथ ही ये इसके और भी कई फ़ायदे हैं। फ़ायदे के साथ साथ छत्तीसगढ़ी कल्चर को, छत्तीसगढ़ी संस्कृति को, जो शुरू से इसकी शुरुआत हुई और बासी लोग खाते रहे, खेतों में काम करते रहे, मजदूरी करते रहे, पसीना बहाते रहे। मेडिकली ये कितना प्रमाणित है, आयुर्वेदा से ये कितना प्रमाणित है, इसके क्या क्या गुण हैं, उसको जानने के लिए हम आ पहुँचे हैं रायतुम गांव में। रायतुम गांव, यहाँ पर एक जगह है, जगह बहुत खूबसूरत है। इस खूबसूरत जगह का नाम है 5 लोटस इंडो जर्मन क्यूर सेंटर है और यहाँ पर उन तमाम टेक्निक से थेरेपीज़ होते हैं, जो अगर आपके कोई बीमारी है या फिर आप काफ़ी परेशान हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर आकर के यहाँ पर कार्यशाला लगती है, पाठशाला लगती है, उसमें आप आकर के अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। पिछले साल ये कॉन्सेप्ट निकला था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसको, जो बासी बोरेबासी है, इसको लेकर के एक अच्छी खासी प्रतियोगिता हुई थी। काफ़ी लोगों ने वीडियोस अपलोड किए थे, काफ़ी क्रेज़ बढ़ गया था। अब उस क्रेज़ के पीछे कई गुणकारी इसके हिस्से भी हैं, कई इसके फ़ायदे भी हैं। उन फ़ायदों को जानने के लिए आपको भीतर लेके चलते हैं, क्योंकि भीतर बासी को लेकर के गजब की तैयारी हो रही है। तो गुणकारी बासी के गुण जानने के लिए हम लोग भीतर आ गए हैं और ये बखूबी से इसे सजाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसे लाइन वाइज रखा गया है। हमारे साथ शेफ़ हैं जिन्होंने इसे तैयार किया है। बासी, जिसका ज़िक्र हमेशा आपने सुना होगा, खेतों में एक झोपड़ी में, खेतों के पीछे एक झोपड़ी, हरियाली और वहाँ पर एक गांव में एक बुज़ुर्ग के सामने रखा एक कटोरा, उसमें बोरेबासी। ये थोड़ा सा शहरी लुक है, लेकिन गुण तो वही हैं क्योंकि चीज़ वही है। क्या नाम है आपका? राजकिशोर आचार्य। राजकिशोर आचार्य जी, आपने बासी तैयार की, ये बासी है बिल्कुल। तो इसको तैयार करने में कितना वक्त लगा और क्या क्या इसमें मिलाया गया? जब ये बोरेबासी का खाने का सवाल आता है, खाने का मन होता है, तो इसका प्रिपरेशन 24 घंटा पहले से ही शुरू होना है। जैसे आज ये मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ आपको, तो ये मैं कल सुबह 10 बजे से शुरू कर चुका हूँ इसका। जैसे राइस को ओवर कुक करके बॉईल किया, फिर उसका पसिया के साथ उसको मैं फॉर्मेंटेड करिए, उसको लीड ढक्कन डाल के एक जगह में रख दिया वन प्लेस में। फिर आफ्टर 24 आवर उसको फिर हम सीजनिंग करना है, जैसे बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, थोड़ा सा दही, सेंधा नमक, काला नमक, हाँ, ये सब हम डालना है, सीजनिंग डालना है और ऊपर उसको तड़का डाल के थोड़ा गार्निशिंग खीरा वगैरह, लाल मिर्च वगैरह सब तड़का डाल के आपने बनाया? जी। अच्छा, ये तड़का वाला सिस्टम क्या है? क्योंकि तड़के वाले सिस्टम तो गांव में होता है, और इसमें क्या है कि थोड़ा सा बासी के साथ थोड़ा लहसुन, राई और सूखा मिर्ची का थोड़ा, और मीठा नीम का पत्ता का थोड़ा सा तड़का देने से और थोड़ा टेस्ट एनहांस होता है और खाने के लिए अच्छा लगता है वो बस। ये शेफ़ थे जिन्होंने इसे तैयार किया है। अब इसके गुण क्या क्या हैं ये जानने के लिए यहाँ पर हमारे साथ मैम हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर रंजीता है और मैं यहाँ CMO हूँ। अच्छा, इसके गुण आप थोड़ा सा बता दीजिए। इन्होंने तो बता दिया तैयारी। यहाँ पे जनरली जितने भी पेशेंट्स आते हैं हमें बोलते हैं कि बोरेबासी खाना है, तो इसका इफेक्ट ये होता है कि जैसे दूसरे चावल होते हैं उसमें आर्सेनिक एसिड होता है। आर्सेनिक एसिड जो है जनरली हार्ट इश्यूज कॉज कर सकता है। तो इस चावल में, मतलब बोरेबासी में, अगर हम रात भर उसको फर्मेंटेट करके रखते हैं, भिगा के रखते हैं, तो आर्सेनिक एसिड जो है 80% कम हो जाता है। मतलब आपको कभी भी हार्ट की इश्यूज़ नहीं होगा। जनरली इसमें जो कैलोरीज होता है कंपेरेटिवली दूसरे राइस से
कम होता है। इसमें आप 200 ग्राम्स लेंगे तो इसमें किलो कैलोरीज जस्ट 130 किलो कैलोरीज होता है, जबकि 200 ग्राम्स चावल में लेंगे तो वो इट कॉज लाइक 600-700 किलो कैलोरीज होता है। तो जिनको वेट लॉस करना है वो भी इसको ले। चावल को लेके बड़ा एक भ्रम है कि चावल खाने से वेट बढ़ता है, तो लोग चावल छोड़ देते हैं। ये खा सकते हैं क्योंकि इसमें कैलोरीज कम होता है। प्लस विटामिन B12 जो कि सिर्फ नॉन वेज में पाया जाता है। तो जनरली जो वेजिटेरियंस होते हैं उसमें विटामिन B12 की कमी होती है, जिससे दिमाग मेंटली रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है वो कॉज होता है। तो इसमें सिर्फ बोरेबासी में ही विटामिन B12 रहता है, जो कि आपका कंसंट्रेशन पावर, फोकस पावर और साइकोलॉजिकली से रिलेटेड जितना भी डिजीज़ रहता है उसको धीरे धीरे डिग्रेड करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट ये है कि इट इज़ हाईली इन पोटाशियम, कैल्शियम। पोटाशियम की कमी की वजह से हमें मसल्स प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कैल्शियम की कमी की वजह से आयरन एब्जॉर्प्शंस कम होने लगता है बॉडी में, तो ये आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाने में भी हेल्प करता है और विटामिन मिनरल्स जो है उसका एब्जॉर्प्शन करने में भी हेल्प करता है। इवन इसको जो लैक्टेटिंग मदर है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, वो भी ले सकती हैं क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड का मतलब ये होता है कि ये मिल्क सिक्रेशंस करने में हेल्प करता है। तो जो भी मदर्स हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, ये उनके लिए भी अच्छा है। और जिन्हें जनरली अल्सर्स बहुत ज़्यादा होता है या माउथ अल्सर्स होता है या स्टमक अल्सर्स होता है, तो इसको अगर कंटिन्यूसली वीकली थ्राइस लेते हैं तो वो जल्दी से स्पीड अप से कम भी होता है। नेक्स्ट सबसे अच्छा इसका गुण ये बताऊं, जो कि चाय और कॉफ़ी के बहुत शौकीन हैं, जो उसके बिना रह नहीं पाते, अगर वो इसको एक बार खाना स्टार्ट कर दें तो चाय और कॉफ़ी का जो क्रेविंग है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ये इसका मेन बेनिफिट्स होता है। 10 से 12 गुण तो मेरे ख्याल से आपने ही बता दिए। हम लोगों को सिर्फ ये पता था कि बासी जो है घर में चावल बनता है, वो चावल बच जाता है तो अगले दिन उसको भिगा के रख देते हैं, उठते हैं, खाते हैं और निकलते हैं। बस इतना गुण पता था कि पेट ठंडा रहता है। बिल्कुल, तो आपको डायरिया, डिसेंट्री ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। इतना सारा चीज़ नहीं पता था। करेक्ट। ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। ये इन सब के क्या इन सब का जो है मुठिया है, हम एक्चुअली इसको कॉम्बिनेशंस में देते हैं। जब भी पेशेंट जब हमारे पास आता है तो इसका कॉम्बिनेशन होता है, बोरेबासी रहेगा, मुठिया विद चटनी रहेगा और आपका लाल भाजी। लाल भाजी जो है इट इज़ रिच इन आयरन, ठीक है, रिच इन आयरन। तो जिनको भी हीमोग्लोबिन कम रहता है या फिर जिनको भी लीवर से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं या किडनी से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, तो इसको कॉम्बिनेशन देते हैं। ये जो दोनों कॉम्बिनेशन, मुठिया, रेड चटनी और ये लाल भाजी, ये जो है सब आपका हीमोग्लोबिन करने में हेल्प करता है। ये सारी चीज़ें ये सर ब्लैक राइस, इसका सबसे अच्छा गुण ये है कि जनरली ये होता है जब हम चावल खाते हैं तो हमें पेट फूला फूला लगता है, ब्लोटिंग फील होता है या ऐसा लगता है यार पता नहीं कितना सारा खा लिया। ब्लैक राइस कभी भी आपको ये फीलिंग नहीं देगा। तो इसकी क्वालिटी ये रहता है कि आप इसको चाहे जितना भी खाएं, एक तो इसमें कैलोरीज कम रहता है तो नॉट नीड टू वरी अबाउट कि आपका वेट गेन होगा। दूसरा, इसको डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है। डायबिटिक वाला सोचता है कि यार हम चावल खाना मना होता है, लेकिन ब्लैक राइस जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स भी खा सकता है। ये आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, प्लस ब्लड प्रेशर को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। सो ये ब्लैक राइस का गुण हुआ। नेक्स्ट वो जो लास्ट में मिलेट्स खिचड़ी रखा हुआ है, हाँ, इसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया है। मिलेट्स कैफ़े भी खुल चुके हैं। तो करेक्ट। मिलेट्स खिचड़ी एक डिजीज़ होता है ब्लड वेसल का, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो वो क्या होता है, जब आपके ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड वेसल्स में धीरे धीरे थक्के जमने लगते हैं, मतलब ब्लड जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में नहीं जा पाता। तो मिलेट्स खिचड़ी जो है ब्लड वेसल को नैरोइंग करने में हेल्प करता है और जिससे ताकि ब्लड सर्कुलेशन वो अच्छे से हो पाए। तो आप किसी भी पर्सन को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो मिलेट्स खा सकता है, तो वो स्पीड अप करता है ब्लड सर्कुलेशन। ये है। ये सारे गुण हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये कोई नई जानकारी नहीं थी, जानते हम सब थे, लेकिन इतना डीपली इसके बारे में मैम ने जिस तरह से बताया है, एक एक चीज़ को, बासी का क्या महत्व है आपकी बॉडी के लिए, और उसके बाद ये सारी चीज़ एक साथ खाने के क्या क्या तरीके हैं। ये ब्लैक राइस है, आपने अब तक ब्राउन राइस सुना होगा, ये ब्लैक राइस है, इसके क्या गुण हैं, और उसके बाद मुठिया रोटी, और ये मिलेट्स कैफ़े, मिलेट्स की खिचड़ी है। मिलेट्स कैफ़े खुल चुके हैं, हर गार्डन में आजकल खुल रहे हैं। गवर्नमेंट भी इसका सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है। प्रमोट करने का कारण ये है कि सरकार जो है उन चीज़ों को जो धरोहर हैं, जो शुरू से जिसकी खपत होती रही थी, शुरू से जो मजदूर थे खाते रहे थे, उसको एक नए तर्ज पे लेके आए हैं। हमारे साथ एक मैम हैं यहाँ पर, और आप क्या खा रही हैं मैम? मैं सूप पी रही हूँ। सूप पी रही हैं आप? अच्छा, तो आप यहाँ पर मतलब ट्रीटमेंट के लिए? जी, ट्रीटमेंट के लिए आई हूँ, मेडिकल पैकेज पे हूँ। आपने कभी ऐसा टेस्ट किया? ये सब मैंने घर पे तो खाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमें टेस्ट मिला वो
मुझे कभी नहीं मिला। और यहाँ पे मैम ने हमारा जो डाइट भी तैयार किया है वो मेरे हेल्थ चैलेंजेस के हिसाब से है, तो मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ। मतलब मैंने वो डिफरेंस देखा है विद इन 3-4 डेज़। और शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ आवर हेल्थ नीड्स, हमारे फिजिकल मेंटल सारे नीड्स। positive जी, energy। पॉजिटिव, यस। इस प्लेस में भी बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं एंड द स्टाफ इज़ ऑल्सो वेरी सपोर्टिव एंड हेल्पफुल। अच्छा, आपने बोरेबासी ट्राई किया क्या? यस, मैंने खाया, कैसा लगा? बहुत टेस्टी है। यहाँ का बोरेबासी मैंने आज तक ऐसा बोरेबासी नहीं खाया। एंड रियली शेफ़ यहाँ पे हर चीज़, आप सूप भी लेंगे, वेजिटेबल सूप हम लोग घर में भी पीते हैं, मार्केट में भी पीते हैं। यहाँ का जो सूप है वो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। जी। आपका नाम मैम? स्वेच्छा सिंह। तो ये आपने देखा 5 लोटस इंडो जर्मन क्योर सेंटर का ये जगह है, और इसके भीतर ये खाने और खानसामे से भी हमने बात की, हमने मैम से बात की जो न्यूट्रिशन है, उन्होंने इसके सारे गुण बताए। वो गुण जिसके प्रोसेस के बारे में आप जानते थे कि ये कैसे बनता है, या फिर इसे ऐसे ही बना के आप खा के चले जाते थे, लेकिन जब डीपली नॉलेज पता चला कि भाई इतने सारी चीज़ें, चावल खाने से कोई मोटा नहीं होता, या फिर उसके कई तरीके हैं, उसके प्रोसेस के कई तरीके हैं, उसके बाद से सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो ये है वो तस्वीर। उस तस्वीर में वो पुरानी चीज़ें हैं जिसका खान पान शुरू से छत्तीसगढ़ में रहा है, किसानों के बीच रहा है, मजदूरों के बीच रहा है, और जिसे सरकार भी प्रमोट कर रही है। सरकार इसलिए प्रमोट नहीं कर रही है कि सिर्फ छत्तीसगढ़िया व्यंजन है, बल्कि इसलिए भी प्रमोट कर रही है कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए कितना बेहतर है। तो इस तरह के अपडेट्स के साथ मैं फिर से आपके बीच हाजिर रहूँगा। 1 मई को पूरे छत्तीसगढ़ में मजदूर दिवस मनाया जाएगा। मजदूर दिवस के दौरान जो बोरेबासी खाने का एक ट्रेंड चला है वो प्रमोट किया जाएगा। तो आप भी खाइए, हम भी खाते हैं और स्वस्थ रहते हैं। आगे की क्या अपडेट्स रहेगी वो आपको लगातार दिखाते रहेंगे। केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया। सभी प्रदेशवासियों को नमस्कार, जय जोहार। पूरी दुनिया के मेहनतकश लोगों के लिए 1 मई की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन को दुनिया भर में मेहनत के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हमारा प्रदेश किसानों, आदिवासियों, मजदूरों का प्रदेश है, इसलिए 1 मई की तारीख हमारे लिए और भी खास हो जाती है। हमारे खेत, हमारे जंगल, हमारे खदान, हमारे कारखाने छत्तीसगढ़ की ताकत है। इन सभी जगहों पर अपना पसीना बहाने वाले लोगों ने ही हमारे प्रदेश को अपने कंधों पर संभाल रखा है। 1 मई को हर साल हम इन्हीं मेहनतकश लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए मजदूर दिवस मनाते हैं। पिछले साल हम लोगों ने 1 मई को बोरेबासी त्योहार मनाया था। छत्तीसगढ़ की संस्कृति में बोरेबासी का बड़ा महत्व है। किसानों और श्रमिकों के साथ साथ आम छत्तीसगढ़िया लोगों का भी यह बड़ा ही प्रिय आहार है। अपने पौष्टिक गुणों और स्वाद के कारण यह आहार हमारी लोक संस्कृति में इस तरह रच बस गया है कि यह हमारे गीतों में और लोक कथाओं में भी शामिल हो गया है। गर्मी के दिनों में बोरेबासी शरीर को ठंडा रखता है, पाचन शक्ति बढ़ाता है, त्वचा की कोमलता और वजन संतुलित करने में भी यह रामबाण है। बोरेबासी में सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इस बार भी 1 मई को हम लोगों ने बोरेबासी त्योहार मनाने का निर्णय लिया है। आप सभी को याद होगा कि पिछले साल जब हमने यह त्यौहार मनाया था तो पूरी दुनिया के छत्तीसगढ़िया लोग बहुत उत्साह के साथ इसमें शामिल हुए थे। मैं अपील करता हूं, इस बार भी 1 मई को बोरेबासी त्योहार में उसी उत्साह और जोश खरोश के साथ शामिल हों और बोरेबासी के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया में ज़रूर पोस्ट करें। बोरेबासी के साथ ही दही, गोंदली, अथान, चटनी, पापड़, बिजौरी, बरी, भाजी जैसी चीज़ों को खाने का रिवाज है। मैं यह जानने को उत्सुक रहूँगा आपकी बटकी और थारी में कौन कौन सी चीज़ें सस्ती है। 1 मई को जमकर बोरेबासी खाएं और अपनी संस्कृति के गौरव का उत्सव मनाएं। मेहनत के उत्सव में पूरा छत्तीसगढ़ भागीदार बने। आप सभी को श्रम दिवस और बोरेबासी त्योहार की
अभी से बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।